अरविंद केजरीवाल अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे थे। भारतीय राजस्व सेवा जैसी सम्मानित नौकरी को छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन उनके दिल में एक आग थी, सिस्टम को भीतर से बदलने की आग। 16 अगस्त 1968 में हरियाणा के एक उम्र वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ। केजरीवाल पढ़ाई में बचपन से ही अच्छे थे। IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज पास की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अधिकारी बने, लेकिन सरकारी दफ्तरों में फैली भ्रष्टाचार की दीवारें उन्हें अंदर तक झकझोरती रही। 2006 में जब वो एक आरामदायक जीवन जी सकते थे, तब उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी जिसका सपना हजारों लोग देखते हैं। रिश्तेदार और दोस्तों ने उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए भला बुरा बोले, लेकिन केजरीवाल के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंजती रही, कुछ करना है, बदलाव लाना है। इसी जुनून और बगावत ने उन्हें एक नई राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। नौकरी छोड़ने के बाद केजरीवाल ने समाज सेवा का रास्ता चुना। उन्होंने RTI आंदोलन से शुरुआत की और सरकारी दफ्तरों की पारदर्शिता के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन असली मोड़ तब आया जब 2011 में अन्ना हजारे के साथ मिलकर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ा। रामलीला मैदान में उमड़ी भीड़ और भारत के कोने कोने से आई आवाजें बताती थी कि लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन जब आंदोलन के बाद भी सिस्टम में सुधार नहीं हुआ तो केजरीवाल ने राजनीति में उतरने का बड़ा फैसला लिया। उनके इस कदम से आंदोलन दो हिस्सों में बट गया, कुछ लोग उनके साथ थे तो कुछ विरोध में। 2012 में आम आदमी पार्टी बनी। शुरुआत में लोगों ने पार्टी का मजाक उड़ाया और 2013 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव ने सबको चौंका दिया। AAP ने 28 सीटें जीत ली। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से दूर रही। कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के लोगों का उम्मीद जागा कि अब कुछ बदलेगा, पर 49 दिनों बाद ही केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। इस फैसले ने जनता को हैरान कर दिया। लोग सोचने लगे कि जो नेता बदलाव लाने आया था वो इतनी जल्दी हार मान गया। आलोचनाओं की बौछार के बीच कुछ लोग बोले ये नौटंकी थी, पर केजरीवाल का जवाब था, मैं सत्ता के लिए नहीं, सिस्टम बदलने आया हूँ। समय बदला, हालात बदले। 2015 में केजरीवाल ने जबरदस्त वापसी की। दिल्ली के 70 में से 67 सीटें जीतकर उन्होंने भारतीय राजनीति में इतिहास रच दिया। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक जनादेश था बदलाव के लिए। उनके नेतृत्व में सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट हुआ, मोहल्ला क्लिनिक बने, बिजली और पानी पर राहत दी गई, मेट्रो का विस्तार हुआ और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं शुरू हुई। 2020 के चुनाव में भी केजरीवाल ने फिर से अपना जादू चलाया और तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बने। दिल्ली के लोग कहने लगे, हाँ ये काम करता है, हम इसके साथ हैं। लेकिन राजनीति एक ऐसा समंदर है जहां लहरें कभी भी करवट बदल सकती हैं। सत्ता के 10 साल पूरा होते होते केजरीवाल और उनकी पार्टी के सामने मुश्किलें बढ़ने लगी। केंद्र सरकार और AAP के बीच टकराव की खबरें आम हो गई। सबसे बड़ा विवाद शराब नीति को लेकर उठा। आरोप लगे कि नई नीति में घोटाला हुआ है। ED और CBI ने जांच शुरू कर दी। केजरीवाल सरकार के मुख्यमंत्रियों पर भी शिकंजा कसता गया। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जैसी करीबी नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। विपक्ष खासकर बीजेपी ने इस मुद्दे को चुनावी हथियार बनाया और केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी छवि पर सीधा वार किया। जहां केजरीवाल सफाई देते रहे कि ये साजिश है, मुझे काम करने से रोका जा रहा है, वहीं जनता के मन में अब सवाल उठने लगे, क्या ये भी उन्हीं नेताओं की तरह हैं जिनके खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी। राजनीतिक माहौल गर्म था, सोशल मीडिया पर बहसें तेज थी। बीजेपी ने दिल्ली में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय नेताओं को मैदान में उतार दिया। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट मांगे गए और राष्ट्रवाद के मुद्दे को उछाला गया। केजरीवाल जहां लोकल मुद्दों जैसे बिजली, पानी और शिक्षा पर टिके रहे, वहीं बीजेपी विकास और देशभक्ति का नारा लेकर आगे बढ़ी। प्रचार में भी अंतर साफ दिखा। बीजेपी की रैलियां विशाल थी, जबकि आपकी रैलियां धीमी पड़ती गयीं। एक समय था जब केजरीवाल का नाम ही जीत की गारंटी था, लेकिन वक्त का पहिया घूमा। चुनाव में बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ पूरा जोर लगा दिया। जनता के बीच भी मोहभंग के संकेत मिलने लगे। AAP की रणनीति जहां दिल्ली तक सीमित रह गई, वहीं बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों को भुनाया। यही वजह रही कि कई सीटों पर आप बिछड़ गई। अब आगे का रास्ता केजरीवाल के लिए आसान नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों की जांचें जारी हैं, पार्टी के भीतर गुटबाजी बढ़ रही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार की योजनाएं दांव पर लग गई हैं। अगर आरोप साबित होते हैं तो केजरीवाल के करियर पर बड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन अगर वो इन मुश्किलों से उभरते हैं तो वो एक बार फिर खुद को एक जुझारू नेता के रूप में स्थापित कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने सिस्टम बदलने का सपना देखा और उस सपने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने दिखाया कि जिद और ईमानदारी से सत्ता के शिखर तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन साथ ही ये भी सिखाया कि राजनीति में टिके रहने के लिए सिर्फ इरादे नहीं, समझदारी
समझदारी और रणनीति भी जरूरी है। सत्ता मिलती है पर उसे बनाए रखना सबसे बड़ा संघर्ष है। कहानी की कौन सी लाइन आपको अच्छी लगी और कौन सी बुरी, प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।